नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दर्पण व जल प्रतिबिंब के बारे में। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और साथ ही जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से बड़े अक्षरों में, ठीक है, के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते। देखो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, एक दर्पण है, उस दर्पण में जो अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला कौन सी, बड़े अक्षरों वाली, ठीक है, उसके व्यंजन, आपको पता है कि जो वर्णमाला होती है उसमें व्यंजन भी होते हैं और स्वर भी होते हैं। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, व्यंजन की बात हो रही है। जो व्यंजन के जो प्रतिबिंब है उनका अवलोकन किया जा रहा है, ठीक है, और उस अवलोकन में प्रतिबिंबों की कितनी ऐसी संख्या है जो मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देती है। देखो एक तो आ सकता है दिखाई देती है और एक आ सकता है नहीं देती है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अगर वर्णमाला की बात करें तो कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। 26 की बात करें तो उसमें से स्वर कितने होते हैं, तो स्वर की बात करें तो स्वर हमारे पास होंगे 5, ठीक है। कितने होंगे, 5 स्वर होंगे और बाकी बचेंगे कितने, व्यंजन बचेंगे, और व्यंजनों की जो संख्या होगी वो होगी कितनी, 21 होगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो व्यंजन है यानी 21 जो अक्षर है व्यंजन वाले, उनमें से ऐसे कितने अक्षर हैं जो जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देंगे, यानी प्रतिबिंब में मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देंगे, ये कितने हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अगर टोटल प्रतिबिंबों की बात करें, देखो टोटल की बात करें यानी कि जो स्वर और व्यंजन यानी 26 में से ऐसे कितने हैं जो अपनी मूल आकृति को दिखाते हैं प्रतिबिंब में भी, तो वो कितने हैं, तो वो है 11 है, जिसमें से 4 है ना, ओ सॉरी हाँ 4, जिसमें से 4 तो क्या है, स्वर है। और वो स्वर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, आई, ओ और यू। ये चारों स्वर हैं वो अपने प्रतिबिंब में और बिंब में सेम दिखाई देंगे। बच गए कितने, 11 में से 4 गए तो 7 है जो व्यंजन है, जो अपनी मूल आकृति और प्रतिबिंब आकृति में सेम होंगे। अगर वो उनकी बात करें तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एच, टी, वी, एक्स, एम, डब्ल्यू और वाई। हो गए ना 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बच गए कितने, यहाँ पर अगर बात करें व्यंजन कितने थे, टोटल व्यंजन 21 थे, जिसमें से हमें पता है कि 7 ऐसे व्यंजन हैं जिनकी मूल आकृति और प्रतिबिंब आकृति एक समान है। तो यहाँ पर माइनस कर दो 7, 21 में से 7 को माइनस करोगे बचेगा कितना, 14। अब वो 14 ऐसे व्यंजन है जो समान आकृति नहीं है, किसकी, मूल आकृति और प्रतिबिंब की आकृति समान नहीं है, वो कितने हैं, 14 है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको और किस प्रकार से पूछ सकता है, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनका प्रतिबिंब और मूल आकृति समान होती है, वो उसका आंसर कितना होगा, 7 होगा। ऐसे कितने स्वर हैं जिनकी मूल आकृति और जो प्रतिबिंब आकृति है वो समान होती है, वो 4 हैं। आपको पूछ सकता है कौन कौन सी, तो यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए, ए, आई, ओ और यू। आपको व्यंजन में पूछ ले तो ये भी पता होना चाहिए, एच, एम, टी, वी, एक्स, डब्ल्यू और वाई। इस प्रकार से आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। एक बार समझ गए तो सभी साथी थम्स अप कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से मिलते हुए सबसे उपयुक्त छवि विकल्प का चयन करें। देखो यहाँ पर विकल्प दे रखा है 4 और हमारे पास एक शब्द दे रखा है। इस शब्द का क्या करना है, दर्पण छवि निकालनी है और वो बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है एफ, यू, एन, एफ, एल, आई, पी और एस,
ठीक है। अगर इसका हम क्या करें, दर्पण प्रतिबिंब देखें तो यहाँ पर अपन ने दर्पण लगा दी, तो जो दर्पण के पास होगा वो दर्पण में बिंब में भी पास होगा, पर वो बनेगा कैसा, इस प्रकार बनेगा। अगर यहाँ पर चारों ऑप्शंस देखें तो एस सेम प्रकार से बना हुआ है। फिर क्या पी आएगा, अगर पी की बात करें तो पी कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर पी देखोगे तो पी भी यहाँ पर इसी प्रकार से मिलेगा। आई जैसा है वैसा मिलेगा, तो आई भी जैसा है वैसा मिलेगा, ठीक है। बाकी एल की बात करें तो देखो एल में इस प्रकार से लिखा हुआ है। दर्पण की बात करें, जो दर्पण में पास में है वो बिंब भी पास में होगा, और दर्पण में जो दूर है वो बिंब में भी क्या होगा, दूर होगा। तो इस प्रकार से एल बनेगा, एल इस प्रकार से बनेगा। जबकि यहाँ पर देखो एल जैसा बिंब में है वैसा ही प्रतिबिंब में भी दिखा रहा है, तीन ऑप्शन में से, पर एक ऑप्शन जो डी है उसमें अलग दिखा रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है आपको। अगर आप यहाँ पर करना चाहते हो तो मैं आगे बता देता हूँ। एफ की बात करें, एफ के दोनों दो मुंह हैं, वो है दर्पण के पास में, तो बिंब में भी इस प्रकार से बनेगा। एन की बात करें तो एन कैसा बनेगा, तो इस प्रकार से एन बनेगा, यूं जैसा है वैसा बनेगा, एफ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, निम्न अक्षरों के समूह में से कौन से अक्षरों के समूह के अक्षरों पर समतल दर्पण से पार्श्व परिवर्तन का असर नहीं होता है। देखो कहना क्या चाहता है, देखो ये क्वेश्चन जो कहना ये चाहता है कि कौन सा ऐसा जो शब्द है जिनका जो दर्पण प्रतिबिंब है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा बिंब है वैसा ही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, एक ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर एल है, जो एल इस प्रकार से बनेगा, यूं जैसा है वैसा आ जाएगा, के इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें तो क्या हुआ, इसमें तो चेंजेस हो गए, तो ये तो अपना ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ सेकंड बी की बात करें, जो यहाँ ए है वो जैसा है वैसा का वैसा बन जाएगा। जी की बात करें तो जी कुछ इस प्रकार से बनेगा, और एच है जैसा का जैसा बन जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन की बात करें तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। सी की बात करें, सी जैसा है वैसा बनेगा, सॉरी सी पी आएगा पहले, तो पी की बात करें तो पी कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ए ई की बात करें तो ई इस प्रकार से बनेगा, और सी की बात करें तो सी ऐसा बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। बच गया कौन सा, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, एच ओ एक्स। अब यहाँ पर अगर दर्पण लगाते हैं तो अक्स इस प्रकार से बनेगा, ओ में कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसे कैसे आएगा, एच में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसे कैसे आएगा। तो यहाँ पर जो अक्षर हैं उन अक्षरों का जो प्रतिबिंब में अक्षर है उनमें कोई चेंजेस है क्या, नहीं है। देखो यहाँ पर चेंजेस मिलेगा, एल का चेंजेस मिलेगा, मिला ना, यहाँ पर जी का चेंजेस मिला, यहाँ पर अगर बात करें तो पी का, ई का, इसका चेंजेस मिला। लेकिन यहाँ पर देखो अक्ष ऐसा बना हुआ है, प्रतिबिंब भी ऐसा बना हुआ है। ओ की बात करें ऐसा है तो ओ भी ऐसा है। एच की बात करें, एच ऐसा है तो प्रतिबिंब में भी एच सेम जैसा बना हुआ है बिंब में वैसा ही प्रतिबिंब में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति दिए गए आकृति की दर्पण छवि है। यहाँ पर देखो एक आकृति दे रखी है, उसकी जो दर्पण छवि है यानी दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो हमें यहाँ पर बताना है। आकृति कैसी बनी हुई है, तो आकृति की बात करें तो कुछ आकृति इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है, इस प्रकार से बनी हुई है। यहाँ पर क्या बना हुआ है, तो यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, इस प्रकार से एक निशान जा रहा है, और ये एक तीर का निशान इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसकी जो छवि बनानी है, कौन सी, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, दर्पण छवि बनानी है। तो यहाँ पर दर्पण ने अपन को लगा दिया, दर्पण लगा लिया, जो जैसा डायग्राम बना हुआ है वो तो सेम बनेगा, जो डायग्राम बना हुआ है ना वो तो क्या होगा, सेम बनेगा, क्योंकि चारों दिशाओं से वो जो डायग्राम है वो सेम आकृति से बना हुआ है, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है ना। अब वो जो सर्किल है वो भी सेम बना हुआ होगा, पर यहाँ पर देखो ये तीर का जो निशान है वो दर्पण के पास में है, दर्पण के पास में, और जो सिंपल जो डायरेक्शन वाला है वो दर्पण से दूर है। तो यहाँ पर जो तीर का निशान आएगा वो दर्पण के पास में आएगा, तो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, बिंब में। और जो दूर जा रहा है, जो दूर ही जाएगा तो इस प्रकार से जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर ऐसी आकृति कौन सी बिंब में दिख रही है, तो ये देखो यहाँ पर अगर देखें ए ऑप्शन को, तो ए ऑप्शन में तीर का निशान नीचे की साइड आ रहा है, जबकि आना का साइड किस साइड चाहिए, दर्पण की साइड चाहिए, तो ये भी गलत है। यहाँ से देखो ये जो तीर का निशान तो यहाँ छोटे वाले पे लगा दिया, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। और यहाँ पर सी को देखोगे तो जैसी आकृति हमने बिंब में बनाई है वैसी सी में दिख रही होगी आपको,
दिख रही है ना, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। डी भी गलत हो जाएगा क्योंकि डी में देखो दर्पण जो तीर का निशान है वो नीचे की साइड है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, और चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, दिए गए शब्द की सही जलीय छवि का चयन करें। देखो इस बार है जो क्या पूछा है, जल प्रतिबिंब पूछा है, ठीक है ना। क्या पूछा है, जल प्रतिबिंब। किसकी बात हो रही है, जो अपने पास शब्द दे रखा है, कौन सा शब्द है, एग्जाम जो शब्द है उसका जलीय क्या है, छवि निकालनी है या जलीय प्रतिबिंब निकालना है। तो देखो हमने दर्पण का देखा था, तो दर्पण यहाँ पर लगाते थे, यहाँ पर जो बिंब होता था, यहाँ पर प्रतिबिंब होता था। पर अगर किसकी बात हो रही है, जल की बात करें तो जल नीचे की साइड आएगा, यानी जल नीचे की साइड आएगा, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। ये तो है दर्पण के लिए, और यहाँ होगा कौन, जल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम ऐसा लिखा हुआ है, तो इस प्रकार के शब्द को इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, जल प्रतिबिंब निकालेंगे, तो नीचे की साइड हमने जल भर दिया, ठीक है। अब जो जल के पास सतह के पास में होगा वो बिंब में भी सतह के पास में होगा, तो इस प्रकार से ई बनेगा, यानी ई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अक्ष की बात करें तो अक्ष भी इस प्रकार से बनेगा, पर एक ही देखो, जो खुला हुआ मुंह है वो जल के सतह के पास में है, ठीक है। और जो बंद मुंह है यानी जो घुमाव वाला मुंह है वो जल से दूर है, यानी जल की सतह से दूर है। वो इसी प्रकार यहाँ पर देखो सतह में क्या होगा, जो बिंब में है वो सतह के पास में, वो सतह पे आएगा, और जो दूर है वो दूर आएगा, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। एम के भी अंदर भी देखें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ऐसा कहाँ बन रहा है, एम स्टार्टिंग हो रहा है, ये गलत हो गया। एम जैसा है वैसा का वैसा दे दिया, तो ये गलत हो गया। ई जैसा है वैसा, बिल्कुल हमारे पास भी ई वैसा ही बना। अक्ष की बात करें तो अक्ष भी वैसा ही बना। ए की बात करें तो ए भी वैसा ही बना, और एम की बात करें तो हमने जो बिंब बनाया है, यानी जो प्रतिबिंब बनाया है, वो ऑप्शन सी में मिलेगा हमें, यानी जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 6 नंबर, दिए गए आकृति का जो सही कौन सा जलीय छवि को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फिर से जलीय छवि की बात हो रही है या जलीय दर्पण की, जलीय प्रतिबिंब की बात हो रही है, ठीक है। जो हमारे पास शब्द दे रखा है वो है वाटर शब्द दे रखा है, WATER। क्या दे रखा है, WATE और R, ये हमारे पास शब्द दे रखा है। अब इस पे जो जलीय बिंब प्रतिबिंब निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, नीचे की साइड ऐसे जल भर देते हैं, तो यहाँ पर अब हमें पता है जो जल की सतह के पास में है वो बिंब में भी सतह के पास में होगा। अगर W की बात करें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और सतह के पास में ये जो घुमावदार है वो सतह के पास में है, तो जो बिंब में बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी एम साइड सा बनेगा। यानी कि इसको कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार से बनाएंगे, W कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। ए की बात करें तो वो खुला हुआ मुंह बिंब के साइड होगा इस प्रकार से। टी की बात करें तो टी इस प्रकार से बनेगा। ई की बात करें जैसा ई है वैसा बनेगा। आर की बात करें तो आर ये तो पूरा आ जाएगा, और आर में इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। आर कैसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। अगर आर का पूछ ले आपको कि आर का जो दर्पण प्रतिबिंब है, तो वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। दोनों में फर्क है, कहीं ये वाला यहाँ मत बना देना, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। अब ये आकृति कहाँ पर है, तो ये आकृति देखो आर से स्टार्ट हो रहा है, ये तो गलत हो गया। डब्लू उल्टा होकर एम सा दिख रहा है, बिल्कुल एम सा दिख रहा है। ए उल्टा है, बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। टी भी उल्टा है, टी उल्टा दिख रहा है। आर सॉरी ई है, ई जैसा दिख रहा है वैसा यहाँ पर भी दिख रहा है, और आर भी जैसा बनाया वैसा बन रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है कौन सा, 7 नंबर, दी गई आकृति की सही जलीय छवि दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। यहाँ पर एक शब्द दे रखा है, इसके जो जलीय छवि है वो हमें कौन सी होगी वो ऑप्शन बताना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे। लिखोगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये शब्द दे रखा है हमारा, उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। लिखने के बाद में क्या करते हैं, नीचे की साइड अब हमें पता है कैसा, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक ही जो ऑप्शन है वो आपको अलग से दिखेगा। कौन सा दिखेगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सभी आर से स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर सी से स्टार्ट हो रहा है। जो हमारा यहाँ पर जो शब्द है वो भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका जो जलीय
छवि बनेगी या जलीय प्रतिबिंब बनेगा वो भी किससे स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा। तो सी जैसा है वैसा का वैसा बनेगा। तो ऑप्शन ये डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो यहीं से इसी प्रकार से करके क्वेश्चंस को सोल्व और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सोल्व मत करना, ठीक है ना। यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करके बता देता हूँ। बाकी अगर आपको आपको पता है कि 3 जो ऑप्शन है उसमें आर से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमें पता है कि जो आर है वो हमारा कहाँ है, पीछे की साइड है। अगर ये दर्पण प्रतिबिंब की बात करता तो आर आगे आ जाता, तो आर सबसे पहले लिखा जाता। जबकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जलीय प्रतिबिंब की बात हो रही है। अगर हमें पता है जलीय प्रतिबिंब में है तो जो सा शब्द स्टार्ट हो रहा है उसी अक्षर से शब्द स्टार्ट होगा, लेकिन उसका जलीय प्रतिबिंब से स्टार्ट होगा। तो सी का हमें पता है जलीय प्रतिबिंब कैसा होता है, सेम सी जैसा ही होता है, ये हमें पता है। तो हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन को यहाँ से ऑप्शन डी लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। ये तो हुआ एग्जाम की बात। यहाँ पर मैं पूरा करके बता देता हूँ। अभी इससे पहले वाले में देखा था ए है, उसका जो खुला हुआ मुंह है वो दर्पण जो जलीय प्रतिबिंब होता है उसमें भी खुला हुआ मुंह ऊपर की साइड होगा। आर है वो आर कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। पी की बात करें वो पी इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। ई जैसा है वैसा बनेगा। एन की बात करें तो एन यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। टी उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर वाला नीचे की साइड। ई जैसा है वैसा, और आर कुछ इस प्रकार से होगा। ये हमारे पास अपना जलीय प्रतिबिंब बनेगा। तो डी ऑप्शन, सेम डी ऑप्शन बन रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन अपना राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक घड़ी में 3, 6, 9 और 12 के निशान बने हुए हैं। यदि उनके सामने रखे दर्पण में समय 11:05 प्रतीत हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। देखो यहाँ पर एक बात बता देता हूँ आपको। ऐसा क्वेश्चन एक तो जल प्रतिबिंब में और दर्पण प्रतिबिंब में भी आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन ही आपको, सेम क्वेश्चन है वो सेम मेथड होगा, पर कभी कभी ये क्या है कि घड़ी के जो टॉपिक है उसमें भी दे देता है, और कभी कभी ये दर्पण प्रतिबिंब में भी दे देता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जब दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब या फिर जो वास्तविक समय और दर्पण का समय दे रखा हो या कुछ भी दे रखा हो, तो हमें क्या करना होता है, 23:60 में से जो समय दे रखा होता है उस समय को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, ठीक। और जो हमारे पास आंसर आता है वो आंसर हमारा क्या होता है, या तो आपको कौन सा मिलेगा, दर्पण का प्रतिबिंब मिलेगा, या फिर यहाँ पर दर्पण का दे रखा होता है तो यहाँ पर बनता है कौन सा, जो दर्पण का नहीं है तो वो कौन सा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। कैसा क्या दे रखा है, यहाँ पर 11:05 का समय दे रखा है, और ये कौन सा समय है, ये दर्पण का समय है। क्या करना होता है, 23:60 में से माइनस करना होगा 11:05, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ से एक हासिल लेगा तो वो होगा कितना, 10। आगे माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में से 0 गया तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर 3 है, 1 माइनस जाएगा तो बचेगा 2। यहाँ पर 2 है, 1 माइनस जाएगा तो बचेगा 1, यानी 12:55 का समय होगा कौन सा, वास्तविक समय, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वास्तविक भी हो या फिर दर्पण का हो तो हमें 23:60 में से ही माइनस करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 12:55 कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है अपने पास। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9, उपरोक्त आकृति की दर्पण छवि क्या होगी। यहाँ पर देखो एक शब्द दे रखा है, आकृति नहीं है, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो बताना है। DL3N4 6 9 और F। अब इसको क्या करेंगे, दर्पण के लिए यहाँ पर दर्पण लगती है, पास में है तो वो दर्पण में पास में आएगा, ठीक है। एन जो 9 है वो 9 कैसा बनेगा, तो देखो पीठ है 9 की, कुछ 9 इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक। इसकी पीठ कहाँ है, दर्पण के पास है, तो यहाँ पर बिंब में क्या होगा, दर्पण के पास में होगी, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो 9 ऐसा बनेगा। 6 में जो घुमाव वाला हिस्सा है वो दर्पण के सामने है, तो बिंब में भी वो घुमाव वाला हिस्सा दर्पण के सामने होगा। 4 की बात करें, जो 4 है वो किसी इस प्रकार से बना हुआ है, यानी कि जो 4 यहाँ पर बना हुआ वो ऐसा बना हुआ है, तो यहाँ पर जो बिंब में बनेगा वो बनेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आगे एन की बात करें तो एन में ये आएगा, ठीक है ना। और
3 की बात करें तो 3 में कुछ इस प्रकार से आएगा, एल की बात करें तो ये आएगा, और डी की बात करें तो इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा वो देखो। सबसे पहले एफ को देखें, एफ सही है, फिर 9 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 4 आ रहा है, तो ये तो गलत आएगा। एफ की बात करें वो भी जैसा दे रखा है वैसा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन बता, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या है, ये हमें बताना होगा। अगर बात करें दर्पण प्रतिबिंब की, तो यहाँ पर देखो किस प्रकार की आकृति बनी हुई है, उसका बिंब बना दें तो यहाँ पर बिंब बनेगा। कैसा बनेगा, बॉक्स है, बॉक्स बन जाएगा एक। ठीक है, यहाँ पर अगर ट्रायंगल देखोगे तो ट्रायंगल कहाँ है, दर्पण के पास में है, तो यहाँ पर ट्रायंगल भी दर्पण के जो बिंब है वहाँ पर पास में बनेगा, और दूर जाते हुए दिखाई दे रहा है। जो तिकोना मुंह है वो दूर जा रहा है, तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही बनेगा ट्रायंगल जो दूर जाते हुए दिखाई देगा। तीर की बात करें, जो तीर है वो नीचे की साइड है, बिल्कुल यहाँ पर भी नीचे की साइड आएगी, पर ये जो बिंदु बिना जो तीर का निशान है वो पास में है, तो यहाँ पर वो पास में आएगा और ये इस प्रकार से आएगा। और यहाँ पर जो सर्कल बना हुआ है एक छोटा कटा हुआ, वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, तो वो भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऐसा हमारा जो बिंब है वो बनेगा। कौन सा ऑप्शन है वो ऑप्शन देखना होगा यहाँ पर। अगर बात करें किसकी, ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन में क्या दिख रहा है हमें, अगर आपको देखोगे तो ए ऑप्शंस में आपको कुछ माइनर डिफरेंट दिखेगा, एक माइनर सा डिफरेंट दिखेगा। वो माइनर डिफरेंट क्या होगा कि जो ये आकृति है ना, वो आकृति ये आकृति सेम है। अब आपको पता है कि जो सेम आकृति कैसे बन सकती है, नहीं बन सकती। अगर बिंब में आना होगा तो जो ऊपर है वो यहाँ पर क्या होगा, देखो जो किसी इस प्रकार से बनी हुई है, आपको यहाँ पर समझा देता हूँ मैं। देखो इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, जो दर्पण के पास में वो बिंब में भी पास में बनता है, ये हमें पता है। जो दर्पण से दूर है वो दर्पण में भी बिंब में भी दूर बनेगा, तो कुछ इस प्रकार की वो आकृति बनेगी। यहाँ पर भी देखो मैंने सेम सेम आकृति बनाई है ना, हाँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है वो ये आकृति यहाँ बनी हुई है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है ना, बाकी इसमें देखो तीर जो त्रिभुज है वो भी सही बना हुआ है, तीर का निशान भी सही बना हुआ है। अब आपको ये तो आकृति जो गलत ही हो जाएगी। ये तो क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि देखो तीर जो उल्टी बनी हुई है, उल्टी थोड़ी बनेगी। त्रिभुज भी उल्टा बना है, वो उल्टा थोड़ी बनेगा। ठीक है, अगर इसकी ऑप्शन की बात करें, यानी 2 नंबर ऑप्शन की बात करें, तो जैसा हमने बिंब बनाया वो सॉरी प्रतिबिंब बनाया, वैसा हमारे पास यहाँ ऑप्शन 2 मिल रहा है, तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 4 को तो आप देखते ही काट दोगे, वो तो सबसे अलग बना हुआ है, तो ये तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा, ये हमें यहाँ पर निकालना है। जल की बात हो रही है, जल प्रतिबिंब की आकृति क्या है, या जो बना हुआ क्या है, CACOUSTIC, आई और सी। जल के लिए हम क्या करते हैं, नीचे की साइड देखते हैं। दर्पण जो जल के जो सतह के पास में है वो भी बिंब में भी सतह के पास में होगा, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। सी जैसा है वैसा, ओ जैसा है वैसा, यू। यू की बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार से, एस की बात करें तो एस हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनेगा। टी इस प्रकार, आई जैसा है वैसा, और सी जैसा है वैसा। अब देखो ए सभी में सेम दिख रहा है आपको बना हुआ। सी की बात करें तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सी उसमें उल्टा दे रखा है, बाकी तीनों में सही दे रखा है। ओ की बात करें तो ओ तीनों में सही है। एन की यू की बात करें तो वो भी सही बना हुआ है। एस की बात करें तो एस देखो यहाँ पर अगर 2 नंबर में देखोगे, जैसा एस बनता है वैसा ही बना हुआ है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। दोनों में एस सही है। टी की बात करें तो टी यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर सीधा टी बना हुआ है, यानी जैसा हमारे पास टी मिलता है वैसा ये बिंब में बना दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। बच गया कौन सा, तीसरा ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब निकालना है कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। एक बार वो डायग्राम जो बना हुआ है वो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बना के बता देता हूँ, इससे क्या है कि समझने में आसानी रहती है। ठीक है,
अब देखो, जल का प्रतिबिंब बनाना है तो नीचे की साइड आएगा। त्रिभुज अगर सीधा है तो जल में कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब जो चीज़ यहाँ पर सीधी है वो सारी उल्टी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखोगे तो ये तीर का जो ये एक और लाइन खींच रही है वो कुछ इस प्रकार से खींच रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा होगा, इस प्रकार से। अब एक ट्रायंगल बना हुआ है वो यहाँ पर उल्टा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वो सीधा ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो गोला बना हुआ है और उसमें नीचे वाला हिस्सा है वो ब्लैक है, ठीक है। यहाँ पर भी वो गोला बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और वो गोला है जो, देखो नीचे की साइड कितना है, काला है, और ऊपर के साइड जो वाइट है, तो यहाँ पर नीचे की साइड यानी ऊपर की साइड आ जाएगा कौन सा, ब्लैक, और जो ऊपर की साइड आएगा वो, सॉरी नीचे की साइड आएगा वो हो जाएगा वाइट। तीर का निशान, एक तीर का निशान यहाँ जाएगा और एक तीर का निशान ऊपर की साइड आएगा, तो कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी। और ये सी आकृति अगर आप देखोगे तो ए ऑप्शन में मिल जाएगी। आप कहोगे सर बी ऑप्शन में भी है, तो बी ऑप्शन में यहाँ पर एक जो गोला बना हुआ है उसमें देखो नीचे की साइड क्या किया है, ब्लैक किया है गोले को, तो इसलिए गलत हो जाएगी। इसमें यहाँ पर देखो ये जो लाइन है वो चेंज करती, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी वही लाइन चेंज है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, 9:30 का समय, जल प्रतिबिंब क्या होगा वो देखना है। अब देखो जल प्रतिबिंब की बात करें तो उस जल प्रतिबिंब में आप क्या कर सकते हो, तो जो समय दे रखा है उस समय को किस में से माइनस करना होगा, तो या तो आपको 1790 में से माइनस करना होगा, और अगर आप उसमें से नहीं करते हो तो 1830 में से माइनस करना होगा वो टाइम, ठीक है। तो यहां पर देखो 18:30 कितना है, 9:30, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें हो जाएगा 9 बजे, अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 12:20 का जल प्रतिबिंब। अभी हमने देखा था, तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं हम, जल प्रतिबिंब के लिए हम क्या करते हैं, 18:30 में से जो समय दे रखा है वो माइनस करते हैं, तो 12:20 का समय माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 0 में से 0, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आएगा, 8 में से 2 जाएंगे तो 6, और यहाँ पर 1 में से 1 चला गया, तो 6:10 का जो समय होगा वो जल प्रतिबिंब का समय होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, जो समय दे रखा है 15:40 का, उस समय में जो दर्पण प्रतिबिंब है वो निकालना। अब देखो 15:40 का समय दे रखा है और हमें जो दर्पण के लिए है वो समय कितना होता है, तो वो होता है 23:60। 23:60 में से क्या करना होता है, वो समय माइनस करना होता है। अब वो समय कौन सा दे रखा है, तो 23:60 में से समय दे रखा है हमारे पास 15:40 का, तो यहाँ पर माइनस करोगे तो 0 0, 6 में से 4 गए तो 2 आएगा। यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 5 है, नीचे बड़ी संख्या है ऊपर छोटी संख्या है, तो एक हासिल लेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। 13 में से कितना जाएगा 5, तो क्या आएगा 8। 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा, यानी 8:20 है वो हमारा होगा दर्पण का प्रतिबिंब समय, ठीक है। चलिए, तो सेशन कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। जो साथी चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, आपके जो डाउट है उसको ले लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।